अगर आपके भी जे 2024 में अच्छे स्कोर नहीं आए हैं और आप ड्रॉप लेके जे 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आईआईटी और एनआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो भी आप जे 2025 में बहुत अच्छे स्कोर्स ला सकते हैं। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें कि जे 2025 में हमारे बहुत अच्छे स्कोर आए और हम आईआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो आज मैं आपको बताऊंगी जे 2025 में प्रिपरेशन करने की कुछ टिप्स। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ड्रॉप लेने के बाद आप जे 2025 में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन से टिप्स हैं जो फॉलो करके हम जे 2025 में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है। कभी भी कोई भी प्लानिंग जो होनी चाहिए हमारी बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा टाइम टेबल हमारे पास में होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी प्लान हमारे पास में होना चाहिए। हमें पीसीएम को तीनों ही सब्जेक्ट को पूरा पूरा वेटेज देना है, इक्वल वेटेज देना है, इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें पहले प्लान करना है। अब हमारे पास लिमिटेड टाइम रह गया है, तो उस लिमिटेड टाइम में 6 महीने के अंदर हम कैसे प्रिपरेशन करें ये अब हमें सोच लेना चाहिए। तो ये जो है पीसीएम हमको इक्वल वेटेज देना है, इक्वल टाइम देना है, तभी हम जाके जे 2025 क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लान बना लिया पर आपने उसको फॉलो ही नहीं किया। आपको फॉलो करना है। आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, आपको अभी तक पता होगा। कौन सा सब्जेक्ट की कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जो भी गलतियां आपने, जो भी मिस्टेक्स आपने 2024 में की है उसको एनालाइज कर लीजिए। कहाँ मैंने क्या गलती कर दी जिसके कारण मेरे स्कोर्स नहीं आए हैं, उसको एनालाइज करके अपना जो है प्लानिंग सेट कीजिए। ठीक है, उससे आपको आपके वीक एरिया पता होंगे तो आप उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस होके वर्क करेंगे, तो बहुत आराम से जेई क्रैक कर लेंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। डेली आप गोल सेट कीजिए कि आज मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर करना है, मैथमेटिक्स का ये चैप्टर करना है, इतना पोर्शन मुझे ये आज कंप्लीट करना है। जब आप शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे और जब आप देखेंगे कि वो चीज आप अचीव कर पा रहे हैं तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। बाय चांस अगर आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इस पे एनालाइज करेंगे और उस पे फोकस करके एक टाइम ऐसा आएगा कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव कर लेंगे। और लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि मुझे आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, 2025 में मेरा ये गोल है, ये हमको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करना है। रोज सुबह रिकॉल करना है, विजुअलाइज करना है कि मैं इस आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले चुका हूँ और अब मेरी लाइफ ऐसी है। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल आपको सेट करने हैं। बेसिक जो होने चाहिए आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो टीचर से पूछे, सारे डाउट्स क्लियर करें। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतनी चीजें आपकी क्लियर होगी, और जितना ज्यादा आप क्लियर रहेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स में उतना अच्छा आपको जे 2025 अटेम्प्ट करने में होगा। टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, एक्यूरेट आंसर्स आने लगते हैं जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब भी आप पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए जिससे कि रिवीजन टाइम पर आप इजीली जो है अपने चैप्टर्स को रिकॉल कर सके। एक्टिव रिकॉलिंग की हेल्प से रिवीजन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज ना करें और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ें। क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आपने मान लीजिए कि आपने ये सोचा है कि आज मैं 5 चैप्टर्स अपने कंप्लीट करूंगा, बट मान लीजिए कि आप 5 चैप्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, 4 ही कर पा रहे हैं, बट 4 जो चैप्टर आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से करिए। ऐसा मत करिए कि 5 चैप्टर कर लिए पर आपको आते ही नहीं है। आपने 2 चैप्टर ठीक से किए और उसके बाद 3 चैप्टर कुछ भी पूछ रहे हैं तो आपको नहीं आंसर करते बन रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 4 चैप्टर कीजिए, पर वो 4 चैप्टर आपके इतने सॉलिड होने चाहिए कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर दे सके। तो इस पे फोकस कीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, ना कि क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि मैथमेटिक्स प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स जो है बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आर डी शर्मा आप बेसिक के लिए रिफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद
कैलकुलस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जैसे जो पोर्शन है आपके टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मुलेज लिख लेने हैं आपको और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि क्या होगा आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेट आंसर आने लग जाएंगे, स्पीड बढ़ेगी, आपके स्किल्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाएगी और टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे। उसके बाद लर्निंग द बेसिक, प्रैक्टिस सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, राइट डाउन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एंड कॉन्सेप्ट्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स को लिखना है, सारे जो फॉर्मुलेज नोट डाउन कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिख लीजिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जो आपको है सॉल्व करना है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, मॉक टेस्ट देना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपको समझ आएगा कि आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, आप कितने स्ट्रांग हो गए उस चैप्टर में और आपको कब कहाँ पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो अगेन यहाँ पे आपको सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको नोट डाउन कर लेने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेने हैं आपको टेक्स्ट बुक से, प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, फॉर्मुलेज नोट डाउन कर लेना है आपको, ऐसा यूनिट्स पे ज्यादा से आप फोकस कीजिए, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा अगेन मॉक टेस्ट देना है, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आराम से आप जे 2025 जो है क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें हमें रिएक्शंस और वो रिएक्शन के जो मैकेनिज्म होते हैं वो क्या है वो हमको पढ़ने हैं। उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी पूरी इंफॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक साइड पे एक जगह पे लिखी होगी। उसके बाद हमें रेगुलर रिवीजन करना है, फोकस ऑन रिवीजन, और जो ट्रिक्स हैं उसको डेवलप करना है। शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम आप माइंड मैप की हेल्प ले सकते हैं। फिर उसके बाद स्टडी टेक्निक के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए सॉल्व करने चाहिए। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे और जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट जो है एग्जाम के हिसाब से आपका बहुत अच्छा सा हो जाएगा और एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। तो ये टिप्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप जे 2025 को बहुत आराम से क्रैक कर लेंगे। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा, फोकस होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िएगा, तो डेफिनेटली आप आईआईटी जैसे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।